1 किलो चिकन के अंदर 2 किलो प्याज जाता है मार्केट के हिसाब से, बेकरी के हिसाब से। अब मैं दूध नहीं डालूँगी, मैं क्रीम नहीं डालूँगी, क्योंकि दूध क्रीम से जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ़ लाइफ सिर्फ 5 घंटे रह जाएगी। लीजिए जी, माशाल्लाह एक ट्रे में 20 लग गई हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने डिस्टेंस पे रखना है, क्योंकि अब इसने राइज़ होना है। लीजिए जी, माशाल्लाह से ये आउट हो गया है। अब इसे करेंगे ठंडा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। तो वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ़ लाइफ विद शेफ़ नाज़िया, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़िया। तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। सुबह सुबह का टाइम है और मुझे ऑर्डर भेजना था, तो जी बच्चों को स्कूल भेजकर मैंने सोचा क्यों ना काम पर लग जाए। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन ब्रेड। बेकरी स्टाइल होगा, लेकिन बेकरी स्टाइल का मतलब ये होता है कि बेकरीज़ में जो चिकन ब्रेड मिलती हैं वो, लेकिन उसके अंदर जो फिलिंग की रेशो होगी, आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि फिलिंग की रेशो क्या होती है। घर पर जो हम चिकन ब्रेड बना रहे होते हैं वो और तरह से होती है, बेकरीज़ में और तरह से होती है, क्योंकि उन्होंने स्टे देना होता है वहाँ पर। तो 2 से 3 दिन का स्टे आप लोग कैसे बेकरीज़ में ब्रेड्स को दे सकते हैं, तो ये चीज़ आज मैं इस एपिसोड में क्लियर करने वाली हूँ। तो काइंडली इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, इस एपिसोड को पूरा वॉच कीजिएगा, और एक एक स्टेप इसका बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। डो भी मैं बताऊंगी कि डो कैसे बनती है, और इसकी फिलिंग चिकन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है और मैंने ऑर्डर भेजना है। तो लेट्स स्टार्ट जी। सीजनिंग की तरफ आ जाइए। चिकन ब्रेड की फिलिंग के लिए जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार करनी है, उसके लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए। 1 किलो मैंने चिकन बोनलेस ले लिया, बॉईल करके इसको मैंने श्रेड कर लिया है। 1 किलो के अंदर प्याज जो है वो 1200 ग्राम जाएगा। ठीक है, 1200 ग्राम। अदरवाइज़ 1 किलो चिकन के अंदर 2 किलो प्याज जाता है मार्केट के हिसाब से, बेकरी के हिसाब से। उसके अंदर आप हरी मिर्चें देख लें, मैंने तकरीबन 20 से 25 हरी मिर्चें ले ली, और ये अदरक के ये छोटे से इतने से मैंने ले लिए, समझ लें एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था, उसके छोटे पीस कर लिए। प्याज को करेंगे चॉप, और उसी के अंदर हमने हरी मिर्ची अदरक भी डाल के चॉप कर लेना है। ठीक है, ये रेशो जहन में रख लें। अगर आप 500 ग्राम चिकन का बनाएंगी तो आपने 500 से 600 ग्राम अनियन बीच में डालना है। ठीक है, हाफ़ एंड हाफ़ की रेशो होती है, लेकिन बेकरीज़ में हाफ़ एंड हाफ़ की रेशो नहीं होती, बल्कि वो डबल होती है। यानी अगर 1 किलो चिकन है तो 2 किलो प्याज होगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं आधा किलो चिकन में 600 ग्राम प्याज डालती हूँ, यानी 1 किलो चिकन में मैं 1200 ग्राम प्याज डालती हूँ। ठीक है जी, पहले स्टार्ट करते हैं। चलें जी, चॉप हो गया है और मैंने रख दिया कढ़ाई में। अब आप देखें जो ऑयल है वो मैं कितना डाल रही हूँ, तकरीबन 250 ग्राम ऑयल जाना है इतनी फिलिंग में। ठीक है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। गौर से देखिएगा कि बेकरी स्टाइल में चिकन ब्रेड कैसे बनती है, और इसमें कौन कौन से अज्जा जाते हैं, जो इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत काबिल गौर है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बेकरी में 4 दिन भी विदाउट रेफ्रिजरेटर पड़ी रहती हैं, या रूम टेम्परेचर पर वो 8-8 घंटे पड़ी रहती हैं। तो क्या चीज़ें वो निकालते हैं और क्या चीज़ें वो डालते हैं। तो ये चीज़ बहुत काबिल गौर है, और इस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिएगा। पहले तो हम इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए, हरी मिर्ची अदरक सब कुछ मैं इकट्ठा ही डाल देती होती हूँ, और हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ओके जी, पानी खुश्क हो चुका है, और बस अब इसमें और 2 से 3 मिनट लेने। इसको लाल नहीं करना होता, इसको पिंक करना है आपने। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, वरना उसमें से अजीब सी महक और जदीदी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। मैं इसके अंदर फ्लावर ऐड कर दूँगी, और फिर आप देखिएगा मैं इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करती हूँ जिससे इसकी एक्सपायरी जो है वो लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा जी, ये अब हो गया फ्राई, क्योंकि अब ये जो है लगना शुरू हो गया है प्याज। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो दैन हम क्या करेंगे, इसमें कप मैदा डालेंगे। ठीक है, 1 कप जाना है। उसके बाद इसकी होगी भुनाई, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इस कप को याद रखिएगा, क्योंकि मैं 1 किलो के हिसाब से बना रही हूँ, तो जब आप आधा किलो के हिसाब से बनाएंगे तो फिर आप आधा कप डाल देंगे। डालने लगी हूँ चिकन स्टॉक। मैं दूध नहीं डालूँगी, मैं क्रीम नहीं डालूँगी, क्योंकि दूध क्रीम से जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ़ लाइफ सिर्फ 5 घंटे रह जाएगी। चिकन स्टॉक है, उसके डालने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी, यानी वो 2 दिन पे चली जाएगी। वो क्यों? क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं है, इसमें हम टोटली
चिकन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेक्स डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच, पेपरिका पाउडर और सॉल्ट जो है ये समझ लें 1.5 खाने का चम्मच है। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून ही कोरिएंडर पाउडर, यानी ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर तो नहीं है लेकिन दरदरे है। बिस्मिल्लाह। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। ये कोई नहीं बताता, क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं बताए थे। सच्ची बताऊं तो मैंने भी अपने ही एक्सपीरियंस से ये चीज़ें सीखी हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो हर चीज़ बताऊँ जिस पर आप लोगों का हक है, जो घर बैठे कुकिंग और बेकिंग करना चाहते हैं। अब बीच में माशाल्लाह से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फिलिंग ज़्यादा है ना। चलिए मैं मिक्स करके तो फिर दिखाती हूँ आपको, शेयर करती हूँ। ये देखें जी, मैंने हिम्मत करके इतनी ज़्यादा फिलिंग को मैंने मिक्स कर ली। अच्छा जी, चिकन स्टॉक का मैं बता दूं कि कोई मैंने कनौट क्यूब्स या ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ। जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था मेरा वही चिकन स्टॉक है, ठीक है। उसमें से चिकन को निकाल के आपने श्रेड करके इसमें यूज़ कर लेना है। चिकन स्टॉक को आपने सेव कर लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए जी। अच्छा जी, धनिया डालना चाहें आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाल रही क्योंकि अब मुझे जल्दी है। इसको मैंने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसकी बनानी है चिकन ब्रेड। तो चलें जी, इसको ठंडा करते हैं। चिकन फिलिंग हमारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। ओके जी, आ जाएं अपनी डो की तरफ और प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। डो जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ 500 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मुझे खैर ज़्यादा चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 500 के हिसाब से बता रही हूँ। तो ज़रा देखते जाइए। वो इसलिए कि फिर आप लोगों को जल्दी समझ नहीं आती। ये देखें 502 ग्राम है, यानी पूरी 500 ग्राम। यहाँ से हमने करना है इसको टेयर, ताकि नेक्स्ट वेट हम इसके अंदर ऐड कर सकें। अब डालेंगे ईका पाउडर के अंदर 5 ग्राम। ये लीजिए 4 और चल 5 हो जा। अच्छा मैं यह बता दूं कि 1 ग्राम का स्यापा रहता है, हमें तो कोई नहीं आता। लो 6 हो गया, देखा ना। खैर कोई बात नहीं। ईस्ट की तरफ आ जाएं 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम डालनी है। 8 जी 10 ग्राम हो गई, ठीक है। और मैं डायरेक्ट डालती हूँ क्योंकि मेरी ईस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, कोई गड़बड़ नहीं है। 500 ग्राम के हिसाब से 500 ग्राम मैदा, 10 ग्राम ईस्ट, 5 ग्राम ईका पाउडर, ठीक है जी। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। आ जाइए अपने वेज इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ऑयल जाएगा 25 ग्राम में। कोई बात ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने 10 ग्राम बाद में भी डालना था जब नीडिंग कर रहे होते हैं, तो नो इशू, ठीक है। 25 ग्राम डालना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। टोटल जो है वो 40 ग्राम है, ओके। टोटल जो ऑयल है वो 40 ग्राम है। अब क्या होता है कि जब आप डो नीड कर रहे होते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है ग्रेसिंग के लिए, तो वो कवर हो जाता है। पानी डालेंगे हम इसके अंदर। मैं दूध नहीं ऐड करी क्योंकि अभी मैंने बताया है कि उन्होंने 8 घंटे का स्टे देना है, तो पानी जाएगा इसके अंदर 150 ग्राम। पानी ज़्यादा नहीं करना, जितना हो सके कम रखें, ठीक है। फिर जाएगी 15 ग्राम सॉल्ट, 10 ग्राम सॉल्ट है जी, 10 ग्राम। ज़्यादा भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। अंडा मिक्स कर लेते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में सारा ही डाल दूँगी, ओके। बिस्मिल्लाह। देखिए मैंने एक ही दफ़ा में सारा डाल दिया और मुझे और रिक्वायर्ड है थोड़ा सा वाटर। क्या किया, वही वाला जो बॉल था उसमें पानी डाला थोड़ा सा, तकरीबन मैंने 50 ग्राम लिया और, ठीक है। डो नरम होनी चाहिए, डो पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ कि सख्त डो बना के आप लोग बैठ जाएं और बाद में कहिए हमारी तो ब्रेड पता नहीं क्यों ऐसी बन गई है। आपकी ब्रेड डो के ऊपर डिपेंड करती है।
देखें माशाल्लाह से मिनटों में लग गई है, कोई मसला नहीं हुआ। ये देखिए जी, अब मैं डालूँगी इसको अपने वर्किंग टेबल पर और अब हम करेंगे नीडिंग। देखिए जितनी अच्छी डो बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट बनेगी। डो के ऊपर है भाई सब कुछ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये कुछ पिज़्ज़ा से मिलती जुलती है। जी बिल्कुल, जो मैंने पिज़्ज़ा डो बनानी सिखाई थी ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, बल्कि वही हुई। अपना आप छोड़ ही है, कोई ऑयल की ज़रूरत मुझे एक्स्ट्रा नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, और यहाँ पर आपने ज़ोर नहीं देना, यहाँ हल्का हाथ रखना। अगर ज़ोर देंगे तो वो चिपकेगी। देखिए माशाल्लाह से डो परफेक्टली रेडी है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे। सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज हो गई बिना नाश्ते के। ये लीजिए जी, डो मेरी परफेक्टली रेडी है। तो अब हम आपको संभल करके दिखाते हैं। डो देख लीजिए, मैंने दोबारा 1 किलो मज़ीद मैंने गूंदी है कि मुझे 1.5 किलो चाहिए थी। ठीक है, 500 ग्राम मैंने मिनी पिज़्ज़ा के लिए चाहिए थी और 1000 ग्राम जो थी यानी 1 किलो मुझे चिकन ब्रेड के लिए चाहिए थी। ट्रे देख लें, ट्रे मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। चलें जी, ट्रे को करते हैं ग्रीस ताकि लगे ना नीचे और एक अच्छी क्वालिटी की आपकी ब्रेड बन जाए। ठीक है, अच्छा, ग्रीस करने का एक और फ़ायदा होता है, नीचे से क्रिस्पी हो जाती है। ये भी मैं बताती हूँ। लेंगे एक बड़ा सा बॉल। अच्छा, इसमें से मैंने तकरीबन 4 निकालनी है। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ। वेट करती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। अच्छा, ये 228 ग्राम है। ठीक है, कोशिश है कि इसमें से 4 निकलें, क्योंकि डो हमारी प्रूफ नहीं है। ठीक है, डो प्रूफ नहीं है और मैं डो को प्रूफ नहीं करती होती। मैंने असम्बल करके इसको प्रूफिंग देनी होती है। इसको हमने लंबाई में लेके जाना है और इसको बेलना है। ठीक है, अगर आपको डाउट है जी आपकी जो ईस्ट है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फिर तो आप ऑब्वियसली इसको रेस्ट देंगे ही देंगे, वरना तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन काइंडली ईस्ट अच्छा ले आएँ। अगर आप चिकन ब्रेड का कारोबार करना चाहते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा मार्जिन निकलता है, नो डाउट। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने लंबा करना है, क्योंकि अभी इसने प्रूफ होकर डबल हो जाना है। जी, ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, तकरीबन ये होगा यानी 4 खाने के चम्मच चाहिए। इसमें 1 अदद अंडा जाएगा। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया साइड पे। बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए, ये आपने लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने लगाते जाना। ठीक है, ये एज पर आप लोगों ने लगाते जाना माशाल्लाह से। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे फोल्ड, देखते जाइए, यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे। बहुत क्विक बनने वाली ये चिकन ब्रेड है। फिर से फोल्ड। ठीक है, आ जाइए, ये आपका एग वॉश, इसको लगाएंगे यहाँ से। इसको खोल लेना। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त डो है कि मैं इसे खोल रही हूँ और वो खुल जाएगी और फटेगी नहीं। ये इसकी बेस्ट निशानी होती है बेस्ट डो की। ये देखिए लीजिए। ठीक है, ये लो माशाल्लाह से। देखिए, ऐसे आपने इसको लंबा कर लेना। ठीक है, अब हम इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए, पीसेस करने हैं, निशान लगा लें। 1 2 3 एंड 4। ये देख लीजिए, तो मैंने निकाली है जी 5 अदद चिकन ब्रेड इसमें से। अब यहाँ से ऐसे, ये देखिए, ऐसे ऊपर से नाइफ आपकी मेक श्योर तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये लीजिए, ऐसे उठाएंगे और हम अपनी ट्रे में लगाते जाएंगे। डिस्टेंस पर रखना है आपने, क्योंकि अब इसमें प्रूफ होना। तो चलें जी नेक्स्ट की तरफ।
लीजिए जी, माशाल्लाह एक ट्रे में 20 लग गई हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने डिस्टेंस पे रखना है, क्योंकि अब इसने राइज़ होना है। राइज़ होना है तो फिर इसने अपनी जगह और मज़ीद तंग करनी है। तो अब इसको हमने राइज़ होने के लिए रख देते हैं, और जब ये राइज़ होंगे तो फिर इसके ऊपर करेंगे एग वॉश और अपनी बाकी की सीजनिंग डालेंगे और इसको बेक करेंगे। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी डो कितनी प्यारी प्रूफ हो गई है, आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट प्रूफिंग। अब एग वॉश लगाएंगे हम इसको। ये वही एग वॉश है जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया था, यानी मिल्क और एग। ये लीजिए, इसको एग वॉश लगा के फौरी हम लोगों ने इसको बेक होने के लिए रख देना है 200 सेल्सियस पर। तकरीबन 7-8 मिनट में ये हो जाएगी। अच्छा जी, डालेंगे ऑरिगानो। ये देखिए ऑरिगानो। उन्होंने सेसमी सीड से मना किया है कि सेसमी सीड नहीं डालनी, जस्ट सिंपल उनको फिलिंग चाहिए, सिंपल उनको ऊपर से टॉप चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी सी फिर भी कोशिश करके शिमला को चॉप करके जो है वो ऊपर डाल दूँगी, थोड़ा सा कलर आ जाए। सेसमी सीड, ब्लैक नजेला सीड, यानी जो भी आप डाल रहे हैं उससे खूबसूरती निकलती है और फ्लेवर भी आता है। अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ, ये उनकी डिमांड नहीं थी, लेकिन जस्ट उन्होंने मुझे कहा था कि ऊपर आप ऐसे कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये जा रहा है बेक होने के लिए। ठीक है, ये डेकोवन है तो इसका टेम्परेचर इक्वल होगा 200। 6 मिनट में इसकी कंडीशन दिखाती हूँ माशाल्लाह से। बस 1 मिनट और देना है कि थोड़ी सी डार्क हो जाए, तो देन इसको आउट करते हैं। लीजिए जी, आफ्टर 1 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी कितनी खूबसूरत मेरी चिकन ब्रेड रेडी हो गई हैं। लीजिए जी, माशाल्लाह से ये आउट हो गया है। अब इसे करेंगे ठंडा। थोड़ा सा मैं एयर में रख दिया। अच्छा, आप देखिए मैंने कितना डिस्टेंस रखा था, देख रहे हैं? ये देखें तो बिल्कुल ही चिपक गया, हालांकि सबके बीच में डिस्टेंस था। और माशाल्लाह से उसने अपनी पूरी जगह ली है और ये राइज़ हो गया। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद मैं इसे डिलीवर कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। मेरी इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। जो चीज़ समझ ना आए तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।